मन से करिए। हनुमान जी कहते हैं हो जा रहा हूं, मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है, कार्य अवश्य पूर्ण होगा। सिंधु के किनारे सुंदर नाम के पर्वत पर कूद के चढ़े हनुमान जी और बार बार भगवान के नाम का जय घोष किए। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बार बार जय घोष करके श्री हनुमान जी महाराज चले। पाताल तक सब खरौड़ा गया। समुद्र नारायण में पर्वत है जिनका नाम है मैनाक। समुद्र देवता ने कहा मैनाक यदि बाहर निकलिएगा तो हनुमान जी आप पर विश्राम करेंगे। मैनाक पर्वत जल से बाहर निकलकर श्री हनुमान जी से बोले मेरे पर विश्राम करिए। हनुमान जी बोले परिचय बताइए। मैनाक बोले मैं आपके पिताजी का मित्र हूं। श्री हनुमान जी बोले रुकिए फिर। हनुमान तेहि पर सा कर पुनि कीन्हा प्रणाम और राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी हाथ से स्पर्श करके प्रणाम करके मैनाक से बोले कि काका जी जब तक राम जी का कार्य मैं पूर्ण नहीं कर लेता तब तक विश्राम लेने वाला नहीं हूं। जीवन में लक्ष्य यदि दिखाई पड़ गया तो जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए चैन से नहीं बैठना चाहिए। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं राजन काम से नहीं भागना चाहिए, ऐसा जीवन हो जाए कि काम देखकर हमको भागे। इसका मतलब आ गइल बा जरूर बिना कैले मानी ना आई। लक्ष्य निर्धारित हो जाए, आराम का त्याग करिए, लग जाइए। आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, लेकिन एक ना एक दिन अवश्य पूर्ण होगा। लेकिन कब पूर्ण होगा? जब हम प्रारंभ करेंगे तब पूर्ण होगा। कई लोग खाली प्लानिंग बनावत हैं, खाली प्लानिंग, करत औरत कुछ नहीं है, खाली प्लानिंग। प्लानिंग कम बनाइए, करिए अधिक। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। सरकार कहाँ विश्राम ले रहे हैं, रतिया भर जग रहे हैं। परसों सुई लगवाना पड़ा, आज मैं हाथ पांव पकड़ा हूं कि अरे भाई इतनी भोजनों किया करिए। शरीर है तभी शरीर देखिए साधन है, बिना साधन के साधना होने वाली नहीं है। शरीर व्यवस्थित रहेगा तभी आप भजन भी कर पाएंगे। कहें टाइम नहीं मिलत, देखिए टाइम तो सबको मिलेगा। ऐसा कोई नहीं है जो कहे कि हमरा खाए के टाइम नहीं मिला। टाइम मिलता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। तो हम प्रार्थना किए, सरकार बोले नहीं महाराज जी अब हम समय से भोजन वोजन करेंगे, विश्राम नहीं लेना। हनुमान जी प्रणाम करके चले। तब तक देवताओं ने सुरसा को भेज दिया हनुमान जी का परीक्षा लेने के लिए। सामने आके खड़ी हो गई, मैं खाऊंगी। हनुमान जी बोले थोड़ी देर बाद खा ली हो। बोले अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले मुंह खोलो। मुख खोला। जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन बेस्तारा, कपितन कीन दुगुन बेस्तारा। सोरह जो जन मुखते खयऊ, सोरह जो जन मुखते भयऊ, तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ, तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा हनुमान जी तासुदून कपि रूप दिखावा, तासुदून कपि रूप बढ़ते बढ़ते सत्य को जानते ही आनन कीन्हा, सत्य को जानते ही आनन कीन्हा। अति लघु रूप पवन सुत दीन्हा, अति लघु रूप
पवन सुत लीन्हा। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। गोस्वामी जी कहते हैं सुरसा ने 1 योजन का शरीर बनाया। 1 योजन यानी 12 किलोमीटर। हनुमान जी 2 योजन के हो गए। सुरसा 4 योजन की भई, हनुमान जी 8। डबल का खेल शुरू भया। बढ़ाते बढ़ाते गोस्वामी जी कहते हैं सुरसा ने 100 योजन का केवल मुख खोला, शरीर नहीं। 7 योजन ही आनन कीन्हा। आनन यानी मुख। अब ये सोचिए उसका मुख खुला तो इसकी लंबाई थी 1200 किलोमीटर। हनुमान जी सोचे यदि हम 200 योजन का हो जाएंगे तो मेरी लंबाई हो जाएगी लगभग 2500 किलोमीटर। अब 2500 किलोमीटर लंबा। हनुमान जी सोचे हमारा दाहिना हाथ रही राम जी के लगे, बायां हाथ रही सीता जी के लगे। अब भगवान सोचेंगे हम भेजे थे इनको सीधा ही ऊपर काहे बढ़ रहे हैं, और क्या भरोसा है कि मेरे 200 योजन होने के बाद इस सुरसा 300 की नहीं होगी? कोई गारंटी है क्या? 1 योजन से प्रारंभ करते करते 100 योजन तक स्वरूप बना लिया। जैसे सुरसा ने 100 योजन का मुख खोला, हनुमान जी महाराज अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। गोस्वामी जी कहते हैं लघु नहीं, अति लघु रूप धारण करके हनुमान जी सुरसा के मुख के भीतर गए और थोड़ी देर बाद मुख से बाहर निकल आए। सुरसा जी बड़ी प्रसन्न हुई, बोली हनुमान जी मैं आपके बल और बुद्धि का परीक्षण करने यहां आई थी। आपके बढ़े हुए रूप का दर्शन देखकर आपके बल का पता चल गया है, बुद्धि का पता चलना बाकी था, परंतु मुझसे छुटकारा पाने के लिए आपने छोटा रूप बना लिया। इससे आपकी बुद्धि का भी मुझे पता चल गया। आप बल बुद्धि के अपार भंडार हैं। देखिए सुरसा क्या है? जीवन की समस्या है। जीवन में समस्याएं जब समाप्त होने का नाम न ले, दिन रात अपना आकार समस्याएं और बढ़ाती जाएं, तो समस्या के सामने अपने बड़ा न बनिए। हनुमान जी की तरह अपना छोटा रूप धारण कर लीजिए। आप कब समस्या से बाहर निकल आएंगे आपको पता चलने वाला नहीं है। और दूसरी बात, समस्या प्रारंभ ही होता है बड़ा होने में, छोटा रहने में कोई समस्या नहीं है। बड़ा होने के बाद बड़की समस्या, हमके तो क्यों चिंते नहीं खे, ये बहुत बड़ी समस्या है। बताइए हम कथा में गए, हमको सोफे नहीं मिला बैठने के लिए, हाँ ये समस्या है। हम इतना बड़ अपने को मान लिए हैं कि जहां जा रहे हैं वहीं अटक जा रहे हैं। छोटा बनिए, छोटा बन के रहिएगा तो आनंद मिलेगा। हनुमान जी महाराज सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। हनुमान चालीसा बोलता नहीं, सुंदरकांड नहीं है। कई लोग खोजे लगे सुंदरकांड में कहां चौपाई भाई। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र जी के काज सवारे। अब आप दर्शन करिए, हनुमान जी भीम रूप धरि असुर संहारे। राक्षसों को मारने गए तो भीम काय रूप धारण करके रगड़ रगड़ के मार डाले। विकट रूप धारण करके क्या किए?
विकट रूप धारण करके क्या किए? लंका जला डाले। लेकिन जब सीता मैया के सामने हनुमान जी गए तो न विकट रूप में गए न भीम रूप में गए। कैसे गए? सूक्ष्म रूप में गए। क्यों? जब तक सूक्ष्म नहीं बनेंगे तब तक जीवन में कहीं आशीर्वाद प्राप्त होने वाला नहीं है। हनुमान जी चाहते तो माई के आगे भी विकट रूप बना के चल जाते, बड़का रूप, भीम रूप। माई देख के प्रसन्न हो जाती, हमारा लड़कवा तो बहुत बरियार बा हो है, माँ भी गदगद हो जाती। लेकिन नहीं, हनुमान जी जानते हैं कि अपने से श्रेष्ठ के आगे सूक्ष्म ही बन के रहना चाहिए, इसलिए सूक्ष्म रूप धारण करके गए। सुरसा जी ने आशीर्वाद दिया, विदा किया। हनुमान जी बढ़े। लंका से पहले पानी में एक राक्षसी बैठी थी, सिंहिका। हनुमान जी की छाया पकड़ के खींची, मुष्टिका बांध के एक मुष्टिका प्रसादी दिए हनुमान जी। जय श्री राम। वही मर गई। मारकर हनुमान जी लंका पे चढ़े, चारों तरफ देखे योद्धा, सोचे दिन में नहीं रात में जाऊंगा। हनुमान जी पहले सोचते कि पहले भगवान का काम कर ले, भगवान की सूचना सीता मैया को दे दूं, उसके बाद छिपने उपने का काम। देखिए, छिपता वो है जो गलत होता है। हनुमान जी भगवान के भगत है। राम नाम हनुमान जी असत्य लेके नहीं, हनुमान जी सत्य राम को लेके चले हैं, इसलिए काहे का छिपना। लेकिन भगवान का कार्य छिप के ही किया जा सकता है। राक्षसों की नगरी है। जब समाज में अगल बगल में बहुत आताताई हो जाए तो छिप के अपना भजन करते रहिए, उसको बंद न करिए। हनुमान जी सोचे छिप के प्रवेश कर लूं, मां को भगवान की सूचना दे दूं, उसके बाद तो मिला ही जाएगा सबसे। छोटा सा रूप बनाकर मसक समान रूप कपिधारे, मस्तक समान रूप कपिधारी, लंका ही चलो सुमिर नरहरे, लंका ही चलो सुमिर नरहरि। नाम लंकिनी एक निश्चरे, नाम लंकिनी एक निश्चरे। सो कह चल सी मोहिनी धरे, सो कह चल सी मोहिनी धरे। जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। लंका के मेन गेट से हनुमान जी दबे पांव धीरे 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 संध्या के बाद अंधेरे में प्रवेश करना प्रारंभ किए। और मुख्य द्वार पर ही एक राक्षसी बैठी है जिसका नाम है लंकिनी। क्या नाम है? लंकिनी। मां प्रभु ने मेरे से चलते समय कहा। और यहां देखिए, हनुमान जी जितनी बातें कह रहे हैं, इनमें से कोई भी बात राम जी ने उनसे कहा नहीं है। भगवान केवल इतना बोले, कही बल बिरह बेग तुम आए। अपने विवेक से जो कहिएगा कहिएगा, मेरा विरह बताइएगा। हनुमान जी कहने लगे, मां प्रभु ने कहा है सीता से कहना, नवतरु किस लय मनहु कृशानु, काल निशा समनि शेष भानु। हनुमान जी कहते, प्रभु ने कहा कि सीता से कहना, जब से सीता गई है रात्रि अब काल रात्रि के बराबर हो गई है। कमल के पंखुड़ियों के नोक राम के शरीर में अब भाले के समान चुभते हैं। शीतल मंद सुगंध हवा अब सर्प के फुंकार की भांति लगता है। चंद्रमा सूर्य की भांति दहकते हैं। भगवान ने कहा है मां कि आपके और प्रभु के प्रेम तत्व को राम जी का मन जानता है, और प्रभु का जो मेरा मन जानता है वो प्रभु का मन प्रभु के पास नहीं रहता मां, वो मन सदैव आपके पास रहता है। ये प्रभु ने मुझसे कहने के लिए कहा है। ऐसी रचना बना के श्री हनुमान जी ने मैया को सुनाई, मां गदगद हो गई हो। है कथावाचक हनुमान जी जैसा कोई नहीं है। सीता जी रो रही थी, ऐसी कथा सुनाए कि सीता मैया हंसने लगी। अब पता लगा कर मैया का गए राम जी के पास, तो भगवान थे, हनुमान जी आए हैं।
हनुमान जी ऐसी कथा सुनाए माई की कि भगवान उदास होकर रोने लगे। हनुमान जी बोले, मां कछुक दिवस जननी धरुधीरा, कुछ दिनों की बात है, मैं आया हूं अकेले ना, लेकिन मैं ही अकेले नहीं हूं, बहुत बानर हैं वहां पर भगवान के पास। कपिन सहित आई हई रघुबीरा, भगवान कपियों की सेना को लेकर आएंगे। मां बोली फिर क्या होगा? तो निश्चर मारी तो ही ले जाए हैं, आएंगे, निशाचरों को मार के आपके लेके जाएंगे। जब हनुमान जी बोले, मां आप ये मत सोचिए कि मैं आपको छोड़ दूंगा, लेकिन क्या बताऊं मां, प्रभु ने लाने के लिए नहीं कहा है हमको। दुहाई रघुनाथ जी की, यदि प्रभु बोल दिए होते न लाने के लिए तो मारना छोड़िए। 12 रखवाले भजे बचे, हनुमान जी मूड़ी पकड़ कर अब एक बार रगे, आधा भुवन छिलाया, बोला हम लास्ट बचे हैं। क्या बोले? हम बचे हैं, अब हमको मार दीजिएगा तो रावण को कौन बताएगा आपके बारे में। पहुंचे रावण के पास, जाकर बोले, प्रभु बहुत भारी बानर आया है। रावण बोला, रखवाले तुम लोग क्या कर रहे हो? बोला, हम भुवन बचा के आ गए हैं यहाँ पर, हमसे जो पहले गया उसको रगड़ के मार दिया। अच्छा, रावण ने भट्टों को भेजा, हनुमान जी सबको भटाभट निपटाए। वृक्ष लेके बैठे थे, कहे आओ आओ बताओ थे, जैसे माई लोग झाड़ू लगाओ थे ना घर में, इधर आओ, लपेट लपेट के मारे सबको, सब मर गए इधर उधर जाके। गए जाके रावण से बोले, सबको मार दिया। रावण बोला, रगड़ के मारा? नहीं सरकार, इस बार झाड़ू लगाया। अच्छा, रावण का बेटा आया मेघनाथ, कहा बाबूजी हमको भेजिए, कैसे मारेगा? हम मरेंगे नहीं, हम उसको मार के आ जाएंगे। जाओ। सुभटों की सेना को लेकर अक्षय कुमार गया। अभी बेचारा बाण वाण गदा चलाता, तब तक सोच ही नहीं पाया हनुमान जी क्या किए। एक विशाल वृक्ष उठाए और जहां थे वहीं से फेंक दिए। जय श्री राम। एक विशाल तरु पार कर आवत देख बिटप कही तर जा, ताहि निपात महाधुनि कर जा। अब यहां समझिएगा, वृक्ष चलाने के पहले नहीं गरजे हनुमान जी, उसको कानों कान भनक नहीं लगी। किसको? अक्षय कुमार को, कि हमार क्षय हो ख्याला बाय बरा। एक विशाल वृक्ष लेके हनुमान जी बैठे थे, और जैसे वो आया पूरा का पूरा वृक्ष उसके ऊपर चला दिए, उसी में दब के मर गया। सुभट बेचारे समझ नहीं पाए कि क्या हुआ है, और उसको मारने के बाद ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। तब हनुमान जी बोले, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अब सुभट सोचे जयकारा काहे होने लगा हो, अक्षय कुमार मर गया का? पता चला पेड़ के नीचे दबा के मर गया। अब सारे सुभट इधर उधर तितरा के भागने लगे। हनुमान जी दौड़ा दौड़ा कर कछु मार से, दौड़ा दौड़ा कर कुछ को मारा, कछु मर्द से। इधर से पकड़ के रगड़ रहे, इधर से मार रहे, दाहिना हाथ से मार रहे, बाएं हाथ से रगड़ रहे। कछु मिली सीधरे। अब आप समझिए कैसे, किस स्टाइल से हनुमान जी मारे। गोस्वामी जी कहते हैं, गिरते समय भी हनुमान जी 10-12 को मार डाले। परते हो बार कटक संघारा। मेघनाथ आकर राक्षसों को बोला, चलो उठा के ले चलो इस बानर को। एक राक्षस बोला, युवराज देखिए नाराज मत होइएगा, अभी ये बेहोश है, हम उठाने के लिए चले गए, ठीक है, और जैसे हम इसके पास गए इसको होश आ गया, तो क्या करेगा? हम ही पास में रहेंगे, हम ही को पकड़ लेगा। और आपको तो रगड़ा है नहीं, आपको क्या पता चलेगा कि रगड़ने के बाद कितना परपराता है? हमसे पूछिए। पूरा शरीर भभा रहा है हमारा, जब तक इसका हाथ खुला है, ये बेहोश रहे चाहे कुछ भी रहे, कोई इसके पास जाएगा नहीं, हथवे से पकड़त है। मेघनाथ ने हनुमान जी को नाग पास में बांधा, अब बांध करके सारे राक्षस लेके जाने लगे। थोड़ी देर बाद हनुमान जी आंख खोल दिए। राक्षस सब हनुमान जी को उठाए, हनुमान जी नेत्र खोले और लगे देखने। अरे हम तुमको आधा रगड़ के छोड़े थे ना, आंख बंद कर लिए, उठा लिए हमको। अब सिर के पास जो राक्षस है देख रही तो जगा हुआ है।
पांव वालों को नहीं पता कि जाग गई बा भीतर। सिर वाले बोले अरे हम उठा नहीं रहे थे, हम मना कर दिए थे नहीं उठाएंगे, वो मेघनाथ हम लोग से उठवाया है, आप रगड़ेंगे नहीं ना। और हनुमान जी बोले यदि हम जो बोलेंगे गाओगे तो नहीं रगड़ेंगे। राक्षस बोले रगड़ाई से बचने के लिए हम कुछ भी गा देंगे, आज कहिए क्या गाना। हनुमान जी बोले जोर से गाना, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। पूरा राम सिया का कीर्तन करते करते राक्षस सब लेके पहुंचे हनुमान जी को रावण की सभा में। रावण देखा गरजा। हनुमान जी ने अनेक प्रकार से रावण को समझाने का प्रयास किया है। रावण बात मानो, भगवान शरण में आने वालों के रक्षक हैं। गए शरण प्रभु राखिए तव अपराध विसारी, तुम्हारे अपराधों को क्षमा करके भगवान शरण में ले लेंगे। रावण माना नहीं, कहा तुम्हारी मृत्यु आई है। हनुमान जी बोले उल्टा, बोला प्राण ले लो इस बानर का। विभीषण जी बोले प्राण दंड नहीं दे सकते, तो बोला आग लगा दो पूंछ में, और पूरे नगर में घुमाकर हनुमान जी के पूंछ में सब आग लगा दिए। हनुमान जी अग्नि लगते उलटी पलटी कूद कर एक शिखर पर चढ़ गए और उलटी पलटी लंका सब जारी, कूद परा पुनि सिंधु मझारी। देखिए जिसके जिसके घर से हनुमान जी के पूंछ की अग्नि कांड में ये कपड़ा तेल घी दिया गया था, आग लगने के बाद उन सबके छत पे हनुमान जी कूदे थे। जो कपड़ा दिया, जो तेल दिया, जो घी दिया, भरी गया जो हो। हम सोचे दिन में आप लोग कम लोग आएंगे, सरकार भरी गया। विभीषण जी के घर को छोड़कर हनुमान जी समुद्र में कूदे, अग्नि को शांत करके मैया से चूड़ामणि लेकर चिन्ह के रूप में भगवान के पास आए। भगवान को पूरी सूचना हनुमान जी ने दी है। यहां पर हनुमान जी को भगवान ने अपनी भक्ति प्रदान की है। पूछा हनुमान जी से आपने कैसे लंका जला दिया, राक्षसों को मार दिया। हनुमान जी बोले प्रभु मैंने नहीं किया, फिर किसने किया? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी, करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अरे रे सब काम हो रहा है, अरे रे सब काम हो रहा है। हनुमान जी बोले प्रभु सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर प्रभुताई। जीवन में कोई भी उपलब्धि प्राप्त हो यही स्वीकार करिए कि भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। हनुमान जी को भक्ति देकर भगवान कपियों के साथ समुद्र के किनारे पहुंचे।
बीच में विभीषण जी की शरणागति होती। इस कथा को मैंने 2 दिन पहले आपको बीच में सुनाया था। एक दिन विभीषण जी आए भगवान के पास और प्रभु ने तुरंत समुद्र का जल लेकर उनको लंका का राजा घोषित कर दिया। विभीषण जी के कहने पर भगवान 3 दिनों तक मार्ग मांगते रहे समुद्र से। मार्ग जब नहीं मिला तो भगवान को आया क्रोध, निकाले बाण। समुद्र नारायण प्रकट होकर क्षमा याचना करते हैं प्रभु। और यहां समुद्र नारायण ने कहा प्रभु हम 5 तत्व हैं, गगन समीर अनल जलधरणी। हम पांचों अपने मन से व्यवहार नहीं करते, आपने हमको जैसा करने के लिए आज्ञा दी है हम उसी का पालन करते हैं। आपने मर्यादा बनाई है, हमारे साथ यदि व्यवहार करना हो तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी को देखना चाहिए। जल के साथ व्यवहार करना है तो पशु को देखना चाहिए। पशु को बांध के रखते हैं, आप मुझे पार करना चाहते हैं तो आपको मुझे बांधना पड़ेगा। आपकी सेना में 2 कपि हैं, नल और नील, जिनको आशीष प्राप्त है, उनके हाथ से स्पर्श किया हुआ पत्थर तैरेगा। मैं भी सहायता करूंगा, लहरों को शांत कर लूंगा। भगवान ने कहा इस बाण का क्या करूं? बोले उत्तर दिशा में छोड़िए, निशाचर समाप्त हो जाएंगे। इतना कह के समुद्र नारायण निज भवन गवने सिंधु से रघुपति मत भाय, यह चरित कलिमल हर जथामति दास तुलसी गाय। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गना। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गना। तज सकल आस भरोस गाव, सुनहि संतत सठ मना। तज सकल आस भरोस गाव, सुनहि संतत सठ मना। सुनहि संतत सठ मना, सुनहि संतत सठ मना। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि तरहि भव सिंधु बिना जल जान। इसके बाद भगवान ने कपियों के सहयोग से सेतु बंधन कराया है और समुद्र के ही किनारे भगवान शिव के लिंग की स्थापना की है। लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। उनका नाम पड़ा रामेश्वरम भगवान। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ सभी लोग मिलकर बोलेंगे, बोलिए रामेश्वरम भगवान की जय। कपियों की सेना को लेकर भगवान लंका में पहुंचे हैं। सुबेल पर्वत की तलहटी पर मंत्रणा करके अंगद जी को शांति दूत बनाकर लंका में भेजा गया है, रावण को समझाने के लिए, आखिरी मौका देने के लिए। परंतु माई बाप समझाया उसको जाता है जो समझने को तैयार है। जो पहले से समझ के बैठा है कि हमको समझना नहीं है, उसको भगवानों समझाने वाले नहीं है। मतलब वापस आए अंगद जी और युद्ध प्रारंभ हुआ। उत्तरकांड में काकभूषुंडी रामायण में भगवान शंकर मां भवानी से कहते हैं, देवी युद्ध प्रारंभ हुआ। निशिचर की सलराई बरनिस विविध प्रकार, कुंभकर्ण घननाद कर बल पौरुष संहार। युद्ध के प्रथम दिन ही रावण की आधी सेना समाप्त हो गई। दूसरे दिन भैया लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आते हैं, भैया मूर्छा से बाहर आए। उसके अगले दिन तीसरे दिन भगवान ने कुंभकर्ण को गति दी है। कुंभकर्ण फिर घननाद कर। उसके बाद भगवान के कहने पर लक्ष्मण भैया ने मेघनाद को सदगति प्रदान की है। और दर्शन करिए, सब मरने से पहले राम कहा है सबने। मेघनाद भी राम बोला, कुंभकर्ण भी, और अंत में जब भगवान ने रावण को गति दी है तो रावण भी राम बोला। कई दिनों तक देखिए, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि असहु।
रावण भले कुभाव से कहता था, लेकिन कहता था राम तुमको छोड़ूंगा नहीं मैं। क्रोध में भी उसके मुख से भगवान का नाम निकलता रहता था, और इस नाम निकलने का परिणाम है कि प्राण निकलते समय भी क्रोध से ही उसके मुख से राम भी निकला। भगवान ने जैसे 31 बाण चलाया, 20 बाणों ने 20 भुजाओं को काटा, 10 बाणों ने 10 सिरों को काटा, और 31वां बाण रावण के नाभि में लगा। रावण जोर से चिल्लाया, गरजऊं मरत घोर रव भारे, कहाँ राम रण हतों पचारे, कहाँ राम रण हतों पचारे, कहाँ राम रण हतों पचारे। बाण लगा, जोर से चिल्लाया रावण, कहाँ है राम, अभी दौड़ा कर मारता हूं। स्वयं मर रहा है और कहता है राम को दौड़ा कर मारता हूं। इस प्रकार मरते समय रावण के मुख से भी राम शब्द का उच्चारण होता है, और रावण का तेज भगवान राम के मुख में प्रवेश कर गया। इस दृश्य को देखकर भगवान शंकर जोर से बोले, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। रावण का कटा हुआ सिर मंदोदरी जी के सामने जाकर गिरा है। मंदोदरी मैया विलाप करने लगी, कहती हैं, राम विमुख असहाल तुम्हारा रहा न को कुल रोनिहारा। काल विबसपति कहा न माना, अग जगन्नाथ मनुज करी जा। मंदोदरी जी कहती हैं, मैंने कितना समझाया आपको, परंतु आप काल के बस में हो गए थे, इसलिए आपने मेरी बात नहीं सुनी, और जगत के स्वामी को आपने मनुष्य जान लिया था। जानियो मनुज करी दनुज कानन दहन पावक हरि स्वयं, वो स्वयं हरि हैं, और उनको आपने मनुष्य समझा। उसका परिणाम ये हुआ कि आज आपकर मृत्यु। लक्ष्मण जी और सुग्रीव जी जाकर विभीषण जी का राज्याभिषेक करते हैं। राजा बन के विभीषण जी आए, सीता मैया को लेकर आए हैं। ये सीता जी असली है कि नकली? असली। हाँ, नकली। नकली है ना, असली कहाँ है? अग्नि में। तो अपनी सीता जी को वापस निकालने के लिए अग्नि से भगवान ने यहाँ झूठी अग्नि परीक्षण की रचना बनाई। प्रतिबिंब की सीता जी अग्नि में जल गई, और असली सीता जी अग्नि से बाहर चली आई। इंद्र को बोलकर भगवान ने अमृत की वर्षा कराई। जितने कपि भालू थे सब जीवित हो गए। एक लोग कह रहे थे सरकार कि केवल कपि भालू का है जीवित भय, राक्षस का है नहीं जीवित भय। तो बोले कि कपि भालू सब मरे थे तो उताने मरे थे, और राक्षस मरे थे तो चिताने मरे थे। तो कपि भालू का मुख खुला हुआ था, अमृत गिरा तो गया तो जग गए, और राक्षसों का मुख नीचे था इसलिए मुंह में नहीं गया, वो नहीं जगे। इतना ज्ञान कहां से लेके आते हैं? जितने राक्षस हैं उन सभी राक्षसों को भगवान ने इस आवागमन से मुक्त कर दिया है, इसलिए वो जीवित नहीं भय। भगवान के सामने से लड़ रहे थे। भगवान के दर्शन का फल है जीव पाव निज सहज स्वरूप। भगवान ने सबको विदा कर दिया है। कपि भालू भगवान के साथ हैं। संसार क्या कहेगी? भगवान के साथ रहने के बाद भी मर गए। इसलिए इंद्र की वर्षा से अमृत की जितने कपि भालू मूर्छित थे, मरे थे, सब जीवित हो गए। विभीषण जी ने रावण की संपत्ति वस्त्र आभूषण लुटाए। सारे कपि भालू पहन पहन के आकर उल्टा पुल्टा पहन लिए। गले वाला जो माला थी उसको कमर में बांधे बैठे हैं। यहाँ का पटका लंगोटी बना लिए हैं। नीचे वाला ऊपर पहने, ऊपर का नीचे पहने हैं। उल्टा सीधा कपड़ा पहन के आके भगवान से पूछे,
प्रभु हम लोग कैसे लग रहे हैं। ए रघुनाथ जी ठाका मार के हंसे। एक से एक तमाशा भइल रह गइल मुस्का के। एक से एक तमाशा भइल रह गइल मुस्का के। अरे एक से एक तमाशा भइल रह गइल मुस्का के। एक से एक तमाशा भइल रह गइल मुस्का के। बानर भालू के उल्टा कपड़ा, बानर भालू के उल्टा कपड़ा देखी के हंस ठठा के भगवान हंसेला हंसावेला कवन गुणवा से। ओ प्रभु जी हंसेला हंसावेला कवन गुणवा से। अरे कवन गुणवा से हो, कवन गुणवा से, कवन गुणवा से हो, कवन गुणवा से। भगवान रे झेला रिझावेला कवन गुणवा से। भगवन रे झेला रिझावेला कवन गुणवा से। ओ प्रभु जी हंसेला हंसावेला कवन गुणवा से। भगवान ने कपियों को समझा करके विदा किया है। इसके बाद विभीषण जी, जामवंत जी, हनुमान जी, अंगद, नव नल नील द्विविध मैन सठ निसठ, इन सब को लेकर भगवान मैया भैया के साथ पुष्पक विमान में विराजमान हुए। जय घोष हुआ, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। जी चलता विमान कोलाहल होए। चलता विमान कोलाहल होए। जय रघुवीर कहे सबको होए। जय रघुवीर कहे सबको होए। जय रघुवीर कहे सबको होए। पुष्पक विमान चला। मां को सभी स्थलों का दर्शन करते कराते भगवान पहुंचे हैं तीर्थराज प्रयाग। प्रयाग से प्रभु ने बरबस हनुमान जी को अयोध्या भेजा है और कहा जाकर भरत जी को सूचना दीजिए कि मैं पहुंचने वाला हूं। इसके बाद भगवान सिंहवेरपुर गए। सीता जी ने गंगा जी की पूजा की, मनौती मांगी थी। भगवान निषाद राजगुह से मिले। भरत जी सोचते हैं एक दिन बचा, भैया क्यों नहीं आए। जैसे श्री हनुमान जी ने सूचना दी, भरत भैया जाकर गुरुदेव से भगवान से बोले, गुरुदेव हनुमान जी बता रहे हैं भैया आ रहे हैं। महाराज ने सेवकों को बुलाकर आदेश दिया, शोभाया जब बनी हो, शोभाया जब बनी हो। आज लड़ियों से मणियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार। शोभा जब बनी हो, आज लड़ियों से मणियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार। शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी। पूरी अयोध्या दुल्हन की भांति सजाई गई। भगवान पुष्पक विमान से अयोध्या पर उतरे हैं। पुष्पक विमान को उतरने के बाद कुबेर के पास भेजा है। गुरुदेव भगवान जाइए तिलक के लिए। यहाँ गुरु आज्ञा लेकर भगवान ने तीनों भाइयों को स्नान कराकर उनको दिव्य वस्त्र आभूषण से सजाया है। अनुमति लेकर भगवान ने स्वयं स्नान किया है। आज 14 वर्ष बाद भगवान सुन निज जटा राम विवराय, गुर अनुशासन मांग नहाए, करि मज्जन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देख सतलाजे। भगवान जब 14 वर्षों के उपरांत दिव्य वस्त्राभूषण से अपने आप को सुसज्जित करते हैं, अनंत अनंत कामदेव भगवान की इस अलौकिक सौंदर्य की छटा को देखकर लज्जित होते हैं।
गुरुदेव भगवान के रूप को देखकर अनुराग में उतर गए और निर्णय किए कि मैं आज ही इसी समय राम जी का अभिषेक करूंगा। सूर्य की आभा से कांति से संपन्न रघुवंश के सिंहासन पर भगवान मेरी मां जानकी मैया के साथ विराजमान हुए। मुनि लोग वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे, देवता जय जयकार करने लगे और भगवान के मस्तक पर प्रथम तिलक राज्याभिषेक का बाबा कहते हैं। बेटा उठवाइए। और पहला तिलक भगवान के मस्तक पर इज प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि के दीना। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि के दीना। पुनि सब विप्रन आय सुदीना। पुनि सब विप्रन आय सुदीना। सुत बिलोकी हर सीमह। नीलगिरी पर्वत पर श्री काकभूषुंडी जी ने कथा को पूर्ण की। कैलाश पर भगवान शंकर ने कथा को पूर्ण किया। मानस में ऐसा कहीं उल्लेख नहीं आता कि तीर्थराज प्रयाग में श्री याज्ञवल्क्य ऋषि ने कथा को पूर्ण किया हो। ऐसा संत कहते हैं कि आज भी भाव रूप से, सूक्ष्म रूप से तीर्थराज प्रयाग में श्री याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी के सन्मुख भगवान की कथा अविरल सुना रहे हैं और गा रहे हैं। चौथे घाट पर पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कथा को पूर्ण करते हुए कहते हैं, मौसम दीनन दीन हित तुम समान रघुबीर। अस विचारि रघुवंश मणि हरहु विषम भव भी। कामिहि नारि प्यारि जी लोभी प्रिय जी मिला। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहिरा। यत्पूर्वं प्रभुना कृतं सुकविना श्रीशंभुना दुर्गमम्। श्रीमद्रामपदाब्ज भक्तिमनिशम् प्राप्त्यैतु रामायणम्। मत्वा तद्रघुनाथ नाम निरतम् स्वान्तस्तमः शान्तये। भाषाबद्धमिदं चकार तुलसी दासस्तथा मानसम्। पुण्यं पापहरं सदा शिवकरम् विज्ञान भक्तिप्रदम्। माया मोहमलापहं सुविमलं प्रेमाम्बुपूरं शुभम्। श्रीमद् रामचरित्रमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये। ते संसार पतंग घोर कीर्णे हृदयन्ति नो मानवा। ते संसार पतंग घोर कीर्णे हृदयन्ति नो मानवा। सभी लोग अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर और 3 बार साथ में हम और आप गाएंगे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कथा विसर्जन आज अब प्रभु शंभुनाथ हनुमान, जो प्रभु आयो जहाँ ते सकल करो प्रस्थान। यहाँ पर आज ये 9 दिवसीय श्री राम कथा विश्राम लेती है। पिछले 9 दिनों में जितनी श्रद्धा, निष्ठा और आनंद के साथ हम सब ने मिलकर भगवान की कथा को गाया, श्रवण किया, ये अनुभूति मुझे आशा है कि हमारे जीवन पर्यंत हमारे हृदय स्थल पर बनी रहेगी। और जब जब हम इसका स्मरण करेंगे उस क्षण हम आनंद से परिपूर्ण हो जाएंगे। मैं अपने रघुनाथ जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके हृदय में बैठकर भगवान ही कथा स्वयं श्रवण किए हैं अपनी। आप सबके हृदय में मेरे रघुनाथ जी के चरणों के प्रति भक्ति, चरणों के प्रति निष्ठा और भगवान के चरणों के प्रति समर्पण और प्रेम दिन रात उत्तरोत्तर वृद्धि करती रहे, ऐसी मेरी भगवान से, चतुर्भुज भगवान से और हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना है। कथा के मध्य में किसी बात से यदि आपके हृदय मन को ठेस पहुंचा हो तो उसके लिए हम करबद्ध आपसे क्षमा प्रार्थना है। कथा में कई तरह की बातें आती हो सकती हैं, किसी बात से किसी का मन दुखा हुआ हो तो अपना जानकर आप राजन को क्षमा करेंगे। और इस दिव्य पुण्य क्षेत्र में कथा गाने का सौभाग्य देने के लिए मैं पूज्य गुरुदेव भगवान एवं पूज्य श्री गोपाल दास जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। और मैं जीवन पर्यंत आपका आभारी रहूँगा कि आपने यहाँ बैठकर कथा गाने का हमको सौभाग्य दिया। आने वाले भविष्य में यदि हनुमान जी की करुणा कृपा तो बरस रही है और कृपा होगी तो इसी प्रांगण में चाहे अगल बगल कहीं बैठ के हम और आप फिर कभी कथा गाएंगे और श्रवण करेंगे और 9 दिनों तक आनंद मनाएंगे। आरती के बाद आप विदा लेंगे। कल इस 9 दिवसीय महोत्सव के उपरांत में धाम की ओर से भंडारे का स्वरूप तैयार किया गया है, तो जितने भी लोग कथा को श्रवण किए हैं कल समय से उपस्थित होकर प्रसाद को अवश्य प्राप्त करेंगे। और प्रसाद प्राप्त करने के बाद धर्म मंदिर में कुछ न कुछ देंगे, केवल खाने नहीं आएंगे। आपकी जितनी क्षमता हो, 5 रुपए, 10 रुपए, 1 रुपए, जितनी आश्रम है ना, हमारे आपके देने से ही आश्रम में सेवा चलती रहेगी। तो कल भंडारा पावें आके प्रसाद, कुछ यहाँ पर कृपा ठाकुर जी की प्राप्त करके